Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome again to your maths class. I, Anchal Singh, welcoming you all once again to your maths class. So students, as you know that yesterday we have started the new chapter, that is chapter number 9, that is money. Okay, and we have already discussed near about 4 questions of the first exercise, that is exercise 9.1. okay, though जैसे कि ये chapter is related to money and I hope you all are having you all are एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस, बिकॉज ये डेली जो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए ये हमारी डे टू डे एक्टिविटी में जो हम जो करते हैं उसी से रिलेटेड थे. ओके, ऐसे कुछ टिपिकल इसमें नहीं है. वैसे दिस चैप्टर इज वेरी इजी, यू कैन इजिली अंडरस्टैंड द चैप्टर बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू योर डेली एक्टिविटी. और देखिए, जो चीज़ बेटा आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं ना, उस चीज़ को लर्न करना ज़्यादा ईजी होता है, उस चीज़ को याद रखना ज़्यादा ईजी होता है. एक्चुअली उसको आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बिकॉज दिस इज अ प्रैक्टिकल थिंग. ओके, आपका अगर स्कूल जाना है तो यू नो कि हाँ मुझे सुबह उठना है, ब्रश करना है, नहाना है, देन आई टेक माई ब्रेकफास्ट, गेट रेडी एंड वेट टू स्कूल. सो दिस इज योर प्रैक्टिस. मतलब कभी याद नहीं करना पड़ेगा कि हाँ पहले अच्छा ये करते हैं, उठना है, फिर उसके बाद खाना ब्रश करना है, फिर क्या कहते हैं, फिर नहाना है. यू नो नीड टू क्रैम दैट. ओके, सो यू कैन जस्ट सिंपली गो विद द फ्लो. तो वैसे ही ये जो चैप्टर है मनी, दैट इज रिलेटेड टू डे टू डे एक्टिविटीज की. अभी आपने किसी को कितने पैसे दिए तो कितने उसने रिटर्न किए. सो यहाँ पे देखिए अलग अलग जो हमारी स्टेटमेंट सम्स होती हैं उसमें अलग अलग जो पर्सन हैं उनके नेम दिए होते हैं. सो इन स्पाइट ऑफ थिंकिंग कि अच्छा ये रोजा थी उसने इतना किया ये किया, नो, जस्ट थिंक दैट यू आर डूइंग दैट कि मैंने यहाँ गया, मैंने ये किया, व्हाट इज द लेफ्ट और व्हाट इज द टोटल, ये सब करना है. ओके, नथिंग इज सो टिपिकल इन दिस चैप्टर. Okay, so as we have already started with the chapter and we have done near about 4 sums of exercise 9.1. So let's begin with the next next sum, that is question number 5. So I'll just write down the exercise number, that is exercise 9.1. साइड में इसलिए लिख रही हूँ बेटा क्योंकि बाद में भी स्पेस नहीं बचती सम एक्सप्लेनेशन करने की. ओके, सो द 5th question is, Meenu bought talcum powder and a packet of potato chips costing rupees 75. She gave 100 rupee notes to the shopkeeper and got back 5 notes. What notes are these? Okay, so there is a girl whose name is Meenu. So just forget कि आप यू आर मीनू, जस्ट थिंक यू आर मीनू एंड यू बॉट, आप एक शॉप पे गए और वहां से आपने एक पोटैटो चिप्स का पैकेट और एक टेल्कम पाउडर लिया. टेल्कम पाउडर में जो नॉर्मल पाउडर जो हम अपने बॉडी पे लगाते हैं, दैट इज द टेल्कम पाउडर. ओके, आपने एक टेल्कम पाउडर और एक पोटैटो चिप्स का पैकेट लिया एक शॉप से एंड यू गेव ₹100 टू द शॉपकीपर. और आपके पास एक 100 रुपी का नोट था जो कि आपने मम्मी ने दिया था एंड यू जस्ट गेव टू द शॉपकीपर कि अंकल ये लीजिए, अपने पैसे काट लीजिए. एंड व्हाट ही डिड दैट ही गेव यू, ऑब्वियसली अब 75 रुपीज का सामान था तो दैट मीन्स कुछ अमाउंट वो आपको वापस करेगा. सो इन द सेम थिंग इन द सेम क्वेश्चन कि उसने जो शॉपकीपर को 100 रुपीज का नोट दिया एंड शी गॉट बैक द रेस्ट ऑफ द अमाउंट. बट जितने बचे हुए पैसे उसको मिले वो उसको 5 नोट्स दिए उस शॉपकीपर ने. मतलब सपोज जैसे 100 रुपीज उसने दिए उसको एंड 75 रुपीज का टोटल जो कॉस्ट थी जितने भी सामान उसने खरीदा, तो कितने रुपए बचे? 700 माइनस 75, दैट इज ₹25. तो दैट मीन्स शी विल गेट बैक 25 रुपीज. बट द शॉपकीपर ने उसको जो 25 रुपीज दिए उनको 5 डिफरेंट नोट्स में दिया एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि वो 5 डिफरेंट नोट्स कौन से होंगे जिसमें कि शॉपकीपर ने उसको मनी रिटर्न की. ओके, सो लेट्स फाइंड आउट. देखिए, तो सबसे पहली चीज हमारे पास क्या दी है, द कॉस्ट ऑफ टेल्कम पाउडर एंड द पोटैटो चिप्स इज गिवन. Total money given to the shopkeeper, that is also given, and first of all you have to find out money she will get back and then the number of note that she got back. ठीक है, वो हम फाइंड आउट करेंगे बाद में. तो सबसे पहले तो हम जितनी मनी पैसे उसको वापस मिले पहले हम वो निकालेंगे. सो राइट डाउन द क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर
5. Okay, cost of potato chips and cost of potato chips and talcum powder. Cost of potato chips and talcum powder is equal to ₹75. ठीक है, तो ये जरा आप ध्यान से लिखिएगा, कॉस्ट ऑफ पोटैटो चिप्स एंड टेलकम पाउडर। मेरा 75 वहां पे पूरा नहीं आ रहा था, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इट लाइक दिस। ओके, मनी गिवन टू, लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, मनी given to the shopkeeper। शॉपकीपर को कितनी मनी वापस दी थी उसने, इज इक्वल टू ₹100। ओके, सो देखिए इसमें दो लाइन हमने क्या लिखी। द फर्स्ट थिंग दैट, देखिए दोनों चीजें ऑलरेडी गिवन है हमारे पास। द फर्स्ट वन इज कॉस्ट ऑफ पोटैटो चिप्स एंड टेलकम पाउडर, that is ₹75। मनी गिवन टू द शॉपकीपर, वो कितने, दैट इज ₹100। उसने ₹100 शॉपकीपर को दिए। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड आउट द टोटल मनी शी विल गेट बैक। मनी शी विल गेट बैक, मनी शी विल गेट बैक, BACK, मनी शी विल गेट बैक इज इक्वल टू ₹100 माइनस ₹75। तो देखिए ₹100 minus ₹75 and after subtracting you will get 5, 10 यहाँ पे 9, 0, 9 and 7 is 2 and it will be 0. So money she got back is equal to rupees. Therefore money she got back is equal to ₹25। तो देखिए अभी तक हमने जितना हमने अभी तक यहाँ तक बताया कि टोटल जो कॉस्ट जो उसके टेलकम पाउडर की और पोटैटो चिप्स की थी, दैट इज ₹75। ओके, दैट देन द मनी गिवन टू द शॉपकीपर, फिर उसने शॉपकीपर को कितने पैसे दिए, दैट इज ₹100। नेक्स्ट मनी शी विल गेट बैक, कितने पैसे उसको वापस मिलेंगे, वी विल दैट वी विल फाइंड आउट बाय सब्ट्रैक्टिंग ₹75 फ्रॉम ₹100। सो 100 माइनस 75 दैट इज ₹25। तो उसको कितने पैसे वापस मिलेंगे, दैट इज ₹25। ओके, बट हेयर द क्वेश्चन इज, उसके बाद देखिए ये तो हमने भी अभी गेट बैक अमाउंट जो है उसकी वो बताई है, बट अभी हमें इसमें देखिए एक और चीज बतानी है, दैट व्हाट नोट्स, सॉरी ₹100 एंड गॉट बैक 5 नोट्स, व्हाट नोट्स आर दिस। तो कौन से नोट्स हैं ये दी, तो उसको 5 नोट्स वापस मिले हैं। सो द नोट शी विल गेट बैक इज इक्वल टू 25 को अगर हम 5 से डिवाइड कर लेंगे, सॉरी 25 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट द कौन से रुपीज के कौन से करेंसी, कौन से नोट उसको 5 नोट्स वो वापस मिलेंगे। सो नोट शी गेट बैक इज, शी गॉट बैक नोट्स शी गॉट बैक is equal to 25 divided by, yes कैसे लिखिए, 25 divided by 5। 25 को डिवाइड करेंगे 5 से, you will get 5। ओके, 5 आ गया। Therefore
उसके बाद सॉल्यूशन सेंटेंस लिखेंगे, दैट आई राइट लेटर इन द नेक्स्ट आफ्टर रेजिंग दिस। सो देखिए अभी तक यहाँ तक समझिए बेटा क्वेश्चन क्या था। देखिए 25 को 5 से डिवाइड कर लीजिए इन द रफ। 25 डिवाइडेड बाय 5, 5 5s are 25 and the answer is 5। ओके, सो देखिए अब क्वेश्चन क्या था, ये आपका रफ वर्क है। इसको करने के बाद आप चाहे तो इरेज कर दें बीच, और आप हो सके तो साइड में लाइन लगा के वहीं पे शो भी कर सकते हैं, दैट इज नॉट एन इशू। ओके, क्वेश्चन क्या था बेटा, क्वेश्चन ये था आपका कि दैट the cost of talcum powder and the chips that is purchased by Meenu is equal to rupees 75। तो देखिए हमने cost of potato chips and the talcum powder is rupees 75। Then she gave rupees 100 to the shopkeeper। Money given to the shopkeeper is equal to rupees 100। Then हमें अब देखिए मनी पैसे कुछ उसको दिए, obviously she will get back some money। तो money she will get back that is rupees 25। After subtracting 75 from rupees 100 we get the amount that is rupees 75। बट यहाँ जो क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है कि ट्विस्ट ये है इस क्वेश्चन में कि जो उसको पैसा रिटर्न मिला उसमें उसको 5 नोट्स उसने अलग, जो शॉपकीपर उसने उसको 5 नोट्स में वो 25 रुपीज अमाउंट है जो रिटर्न की। तो वो जो कौन से 5 नोट्स थे जिसमें उसने अमाउंट वापस की। सो देखिए नोट शी गॉट बैक, कौन से नोट, अगर हम टोटल में जो हमारे अमाउंट है दैट इज रुपीज 25 को जो 5 नोट्स उसको मिले हैं उससे डिवाइड कर देंगे तो पता लग जाएगा कौन से नोट्स थे उसके पास। तो उसके वो 5 रुपीज के 5 नोट्स मिले। ओके, सो यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो हियर बेटा एंड राइट डाउन द सॉल्यूशन। बट दिस क्वेश्चन नॉट इज नॉट फिनिश्ड हियर ओनली, देयर इज अ सॉल्यूशन लाइन एट द एंड एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद एक सॉल्यूशन लाइन भी है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जस्ट मेक श्योर कि इसके बाद आप उसकी सॉल्यूशन लाइन भी लिखेंगे। Okay, so you can just pause the video here and write down it। Okay, so now after erasing this I'm just going to write the solution sentence and that is the very important one कि आपके पूरे जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है, जो पूरा सम आपने सॉल्व किया है उसको कंक्लूड करेगा। ओके, the solution sentence that I'm going to write that will conclude your whole solution of this question number 5। Okay, अब लिखिए therefore she will या मीनू will get 5 notes of rupees 5 from the shopkeeper। ओके, सो देखिए जो मीनू है शी विल गेट बैक। ओके, देयरफॉर शी विल गेट 5 नोट्स ऑफ रुपीज 5 फ्रॉम द शॉपकीपर। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन सेंटेंस एंड यू मस्ट राइट इट एट द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, देखिए बोर्ड की वजह से हो सकता है मैं इकट्ठी नहीं लिख पा रही हूँ बट यू हैव टू राइट इट बेटा। ओके, सो जस्ट राइट इट डाउन। ओके ओके, moving next to the question number 6, write in terms of rupees। so जो नीचे जो क्वेश्चन दिया है उसको आपको रुपी में लिखना है। how that is A1 is 75 rupees 80 पैसा। तो 75 rupees and 80 पैसा जो लिखा हुआ है that you have to write in the form of rupees। ओके, उसमें पैसा नहीं आएगा, that means that you have to write it in the form of rupee। so before starting this question just draw a I'll just show you how you are going to do this। देखिए वैसे तो मैंने आपको कल स्टार्टिंग में भी लिखवाया था बट वन थिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट जस्ट मेक इट, और ये थोड़ा सा डार्क डार्क बनाना ताकि थोड़ा सा हाईलाइटेड नजर आए। ओके, जस्ट मेक अ स्क्वायर और अ रेक्टेंगल व्हाटएवर यू वांट टू मेक। ओके, लाइक दिस हाईलाइट करिएगा। ₹1 इज इक्वल टू 100 पैसा। ओके, 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100, रुपी 1/100, इतना याद रखिएगा। ओके, देखिए ये तो आपको पता है 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा एंड 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100। ये चीज याद रखिएगा बेटा। ओके,
सो ये आपको एक तरह से फॉर्म डिमाइंड करेगा। देखिए एक 1 रुपी इजिकल टू 100 पैसा, तो 1 पैसा को अगर रुपी में कन्वर्ट करना हो तो दैट मीन्स यू आर गोइंग टू डिवाइड विद दैट 1 पैसा विद 100। अगर आपको पता है कि 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा, बट 1 पैसा इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज? 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीज। क्लियर? दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। ओके, नाउ आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन। ओके, सो अभी इसी के नीचे मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। द क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट इन टर्म्स ऑफ रुपी। सो आपको इसको रुपी की टर्म में लिखना है। 75 रुपीज 80 पैसा। A part is 75 rupees 80 पैसा। 75 रुपीज 80 पैसे, नॉट पैसा नहीं, पैसे। तो देखिए अब इसको हमने रुपी की फॉर्म में लिखना, मतलब इसमें से जो पैसा है इसको खत्म करेंगे। तो आपको पता है 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा। अब अगर हमने लिखा, जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर सपोज आपको कोई भी लिखना हो, सपोज यू हैव टू राइट 100 रुपीज 45 पैसा। ये अगर आपसे किसी चीज से पूछा कि दैट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस बुक, यू दैट विल से 100 रुपीज 45 पैसा। तो क्या लिखेंगे हम? उसको हम ऐसे मेंशन करते हैं, रुपीज 100.45। तो ये 100 के आगे जो रुपी लगता है इसका मतलब होता है रुपी, एंड पॉइंट के बाद जो डिजिट लगता है दैट मीन्स पैसा। बट आफ्टर पुटिंग द पॉइंट यू कांट राइट द पी। पी को डिनोट नहीं करते। अगर आपने पॉइंट लिख लिया, लगा लिया, तो आप पी को मेंशन नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कहीं पे भी पी मीन्स पैसे को डिनोट नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे कहीं पे पॉइंट नहीं था, सो दैट मीन्स ये क्या है? पैसे, प्रॉपरली मेंशन किया हुआ है। सपोज यहाँ पे पॉइंट होता तो यू आर नॉट गोइंग टू राइट इट लाइक राइट दिस पैसा। क्लियर? जब पॉइंट आता है तो पैसा पीछे से भाग जाता है, इतना याद रखिएगा। ओके, सो देखिए इसी को आपको दैट यू हैव टू राइट दैट 75 रुपीज 80 पैसा, यू हैव टू राइट इट इन द रुपी फॉर्म। सॉरी, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू, सॉरी यू हैव टू राइट इट इन द टर्म ऑफ रुपीज ओनली। आपको उसको रुपी फॉर्म में लिखना है। सो हाउ यू आर गोइंग टू राइट इट? यू आर गोइंग टू राइट इट लाइक दिस, रुपीज 75.80। इसको रुपी आप आगे लिखेंगे लाइक दिस, रुपीज 75.80। ओके, या 75 रुपीज 80 पैसा। जस्ट मेक श्योर दैट पॉइंट शुड बी डार्क। पॉइंट की जो सबसे इंपॉर्टेंस यही है कि पॉइंट के बाद जो डिजिट है दैट डिनोट्स द पैसा। ओके, जो पॉइंट के बाद डिजिट होता है दैट डिनोट्स द पैसे और द पैसा। ओके, सो द पॉइंट से पहले दैट इज रुपीज एंड पॉइंट के बाद दैट इज पैसे। सो यू आर गोइंग टू राइट इट लाइक दिस। ओके, 75 रुपीज 80 पैसे। क्लियर? नेक्स्ट 12 रुपीज 5 पैसे। 12 रुपीज 5 पैसे। ओके, इसको हम कैसे लिखेंगे? इसके लिए बेटा एक चीज देखिए, छोटी सी एग्जांपल बता रही हूं। सपोज आपको इसको भी टर्म ऑफ रुपीज में जैसे आपको लिखना ही है, सपोज करने की जरूरत है। ओके, आप इसको लिखें रुपीज 12.5 पैसा, रुपीज। आप अगर इसको ऐसे लिख देंगे। अच्छा, ये देखिए पैसे में कितने डिजिट्स होते हैं? पैसे में हमेशा 2 डिजिट्स होते हैं। ओके, बट यहाँ पे हमारे पास 1 डिजिट है। तो अगर जब हमारे पास डिजिट नहीं होता हम एक जीरो इसमें ज्यूम करते हैं। पॉइंट के बाद हम जीरो से ज्यूम करते हैं। सपोज आपको कहीं भी पैसे लिखने हो तो हमेशा पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स ही लिखेंगे। ठीक है, अगर आप नहीं लिखेंगे, आपने ऐसे लिख दिया, तो फिर उसकी एजम्पशन क्या होती है? इट इज एज्यूम दैट कि आपने यहाँ पे जीरो को एज्यूम किया हुआ है। तो देखिए अगर रुपीज 12.5 पैसा, क्या ये वही है रुपीज 12.5 पैसा या 50 पैसा है? दैट इज 50 पैसा। ओके, तो मेरा मेन पॉइंट ये था कि अगर आप पॉइंट के बाद जैसे पैसे लिख रहे हैं तो ऑलवेज राइट 2 डिजिट्स। ओके, अगर आप एक डिजिट लिख देते हैं कि ये 5 पैसा है तो उसके पीछे क्या एज्यूम किया जाता है कि दैट जीरो इज ऑलरेडी देयर, दैट इज इनविजिबल जीरो इज देयर। अगर इनविजिबल जीरो को उन्होंने विजिबल बना दिया तो वो बन जाएगा 12 रुपीज 50 पैसा। बट दिस इज नॉट द रिक्वायर्ड आंसर। यू हैव टू फाइंड आउट 12 रुपीज
5 पैसा। सो उसको हम कैसे लिखेंगे बेटा? दिस इज द रॉन्ग वन। उसको 12 रुपीज 5 पैसा, रुपीज 12.05। 0.05 का मतलब है 12 रुपीज 5 पैसा, क्योंकि देखिए पॉइंट के बाद मैंने आपको बताया कि 2 डिजिट्स आर मस्ट, तो 2 डिजिट भी हो गई। ओके, द सेकेंड थिंग, अगर पॉइंट के बाद सीधा 5 लिख देते तो वो 5 पैसा नहीं होता, क्या बन जाता? 50 पैसा। ओके, सो देखिए द आंसर इज रुपीज 12.05, दैट इज रुपीज 12 रुपीज 5 पैसे। क्लियर? डोंट फॉरगेट टू राइट द 2 डिजिट्स। अगर आपके पास 5 पैसा, 6 पैसा, 7 पैसा है तो हमेशा 05, 07, 06 लिखिए। नेवर राइट 0.5, 0.7, 0.6, तो वो 50, 60, 70 पैसे हो जाएंगे। क्लियर? अगर कोई 1 से लेके 9 पैसे तक वाली कोई भी अमाउंट होती है, जस्ट राइट इट लाइक 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 and so on. Clear? So this is 12 rupees 5 paisa. Moving next to the C part, that is 182 rupees 9 paise. 182 rupees 9 पैसे। अगेन देखिए यहाँ पे कितना है? 9 पैसे। इट इज 9 पैसे, नॉट 90 पैसे। तो 0.09 आएगा या 0.90 आएगा? दैट इज 0.09, तो मतलब वो 9 पैसा हो जाएगा। 90 हो जाएगा तो वो 90 बन गया। सो यू आर गोइंग टू राइट इट लाइक दिस, रुपीज 182.09 पैसे। ओके, so this is the answer, that is the answer that you are going to write. और जस्ट बेटा this the important thing here is the this, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। अगर आपने थोड़ा भी इधर से उधर किया, आपका पूरा क्वेश्चन कैलकुलेशन में रॉन्ग हो जाएगा। सपोज अगर ऐसे कोई डिजिट आपको एडिशन करने के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए आ गया और आपने उसको 0.05 की जगह 0.50 लिख दिया, तो आपकी पूरी वो कैलकुलेशन ही गलत हो जाएगी। क्लियर? सो जस्ट लिसन वेरी केयरफुली, जस्ट ऑलवेज राइट 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 4 पैसा, 5 पैसा, 6 पैसा, 7 पैसा and 8 and 9 पैसा with 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, 0, 7, 0, 8, 0, 9। क्लियर? अभी देखिए मैंने आपको 2 बार ये चीज रिपीट करवाई है, बट जस्ट ध्यान रखिएगा, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस। क्लियर? चलिए, मूविंग नेक्स्ट टू द 7th क्वेश्चन। हाउ मेनी पैसा will रश्मि गेट इन एक्सचेंज ऑफ? तो हमें बताना है कि रश्मि को कितने पैसे मिलेंगे इफ द A1 इज 40 रुपीज 5 पैसे के बदले में। सो दैट मीन्स हाउ मच पैसा रश्मि विल गेट इन एक्सचेंज ऑफ 40 रुपीज एंड 5 पैसे। तो उसने 40 रुपीज और 5 पैसे दिए, अब उसको वही अमाउंट वापस मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ पैसा, मतलब उसमें रुपीज नहीं होंगे, द ऑल कॉइन्स विल बी ऑफ पैसा। सो आपको बताना उसको कितने पैसे वापस मिलेंगे। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट। इतना ये 2 चीज हमेशा याद रखना, 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा एंड 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीज। क्लियर? आई होप दैट यू हैव रिटन। यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो बेटा एंड राइट इट डाउन। चलिए, मूविंग नेक्स्ट टू द 6th क्वेश्चन। The 6th question is, sorry, this was the 6th one. We have to move to the 7th one. Okay, 7th क्या है? You have to convert rupees and paisa into paisa. So A1 is 40 rupees 5 पैसे। 40 रुपीज 5 पैसे। दिस इज द क्वेश्चन। ओके, लेट्स फाइंड आउट। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा, वो आप जरूर लिखेंगे। ₹1 इज इक्वल टू 100 पैसे।
जिसमें आपको रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करना हो उस सम में आप ये लिखेंगे जरूर, इतना याद रखिएगा। ओके, किस भी सम में आपको जो रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करना हो तो उस पर आप ये लिखेंगे, और जब पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करना हो तो जो मैंने दूसरी टर्म लिखवाई थी वो लिखेंगे। सो हियर यू आर गोइंग टू राइट इट, दिस इज द कंपल्सरी वन। ओके, आप देखिए आपको इजी रहेगा सॉल्यूशन करना। रुपी 1 इज इक्वल टू 100 पैसा, तो 40 रुपी 40 प्लस 5 पैसे, यही है हमारा क्वेश्चन। अब रुपीज है, इसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे। फॉर कन्वर्टिंग रुपीज इंटू पैसा, वी विल मल्टीप्लाई विद 100। सो 40 मल्टीप्लाई बाय 100, तो अभी क्या बन गया पैसा, प्लस ये 5 पैसा तो पहले से ही है हमारे पास। ठीक है, आप अब पैसे के पी लिख सकते हैं, बट नो नीड टू राइट द फुल वन। ओके, नेक्स्ट, नाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस। 40 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 4000। पहले 4, कितनी जीरोस है दोनों में, तीनों में 3, 1 2 3, 4000 पैसा प्लस 5 पैसा, कितना हो गया आफ्टर एडिंग। अब देखिए आप इसको ऐड जरूर करिएगा ग्राफ में, बिकॉज व्हाट यू डू, मैंने लास्ट टाइम क्लास 3 में भी, जो स्पेशली थर्ड बी एंड थर्ड सीडी की जिनके मैंने एग्जाम शीट्स चेक की थी फाइनल्स में, मोस्टली बच्चों का यही गलत था बेटा। तो अभी भी क्लास 4 में वही बच्चे आए हैं ज्यादातर। सो देखिए आप लोग जब ये ऐड करते हैं, आप क्या करते हैं, 4 और 5 को प्लस करके 9000 पैसा लिख के चले जाते हैं। दैट इज वेरी इनकरेक्ट। आप इसको देखिए जब ऐड करेंगे तो कैसे होगा, 4000 प्लस 5, तो क्या 5 यहां लिखेंगे कि यहां लिखेंगे, ऑब्वियसली यहां लिखेंगे। ओके, सो नाउ एड इट, 5004, कितना आया, 4005 पैसा। तो आंसर कितना हुआ आपका, 4005 पैसा। या तो कहीं लिख जाएंगे 4000, या तो लिख जाएंगे 4004,005 पैसा। जैसे ये तो 40,000 पैसा हो गया बेटा। ध्यान से देखिए, थर्ड जो पिछले साल क्लास 3 बी सी और डी था, ए भी थी उसमें, नो डाउट। तो ये जो क्लास अभी 4th है दैट वो क्लास 3 थी, तो उन्हीं के बेटा आप ही की मिस्टेक्स बता रही हूँ। मुझे अभी एकदम सॉल्व करते हुए याद आ गया कि ज्यादातर बच्चों ने यही गलतियां की थी फाइनल एग्जाम्स में। ओके, आप लोगों ने जो एडिशन है वो बहुत ही गलत की थी, स्पेशली ऑफ द मिलीलीटर लीटर, ये जो कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस थे, और आपकी कैलकुलेशन यही मिस्टेक थी, बाकी सारा सम आपका ठीक था। तो लास्ट में आके गलत करोगे तो दैट मीन्स द फुल सम इज द कंप्लीट सम इज रॉन्ग ना। तो जस्ट अगर आपको डाउट है, वैसे तो आपको हमेशा ये जो एडिशंस है ये हमेशा रफ में करके देखा करो, चाहे डाउट हो या ना हो। ठीक है, सो देखिए हमने क्या किया, द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव डन दैट हमें क्या करना, रुपीज और पैसा, 40 रुपीज 5 पैसे को हमें पैसे में कन्वर्ट करना था। ओके, सो फॉर दैट वी हैव रिटन रुपीज 1 इज इक्वल टू 100 पैसा। ओके, अब देखिए अब रुपीज को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, रुपीज 40 प्लस 5 पैसा। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू solve it. First of all we are going to convert this 40 rupees into paisa. How we are going to convert rupees into paisa? We will convert rupees into paisa by multiplying with it 100. So हमने 40 को 100 से मल्टीप्लाई किया, we got 40 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड देन पैसा, क्योंकि अब ये रुपीज से क्या बन गया है, पैसा, क्योंकि इसमें हम 100 ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं। क्लियर। नेक्स्ट 5 पैसा इज एज इट इज सेम, क्योंकि ऑलरेडी पैसा है तो पैसे को पैसे में कन्वर्ट तो करेंगे नहीं, तो बिकॉज हमें कन्वर्ट ही पैसे में ही करना है तो उसको पैसे में ही रहने देंगे। सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग दीज टू, 40 मल्टीप्लाई बाय 100 वी गॉट 4000 दैट इज पैसा प्लस 5 पैसा। सो आफ्टर एडिंग 4005 वी गॉट 4005 पैसे। सो दिस इज द आंसर ऑफ योर ए पार्ट। ओके, जस्ट लिसन वेरी केयरफुली कि बहुत ही ध्यान से करिएगा इसकी एडिशन। ये सब आप इजिली कर लेते हैं, प्रॉब्लम आती है सिर्फ इस लास्ट स्टेप पे। क्लियर। So let's move to the B part. Okay, you can just pause the video here beta and write down the solution of A of sum number 7. Okay, let's move to the B part of question number 7. That is rupees 139.80. Okay, B part is rupees 139.80.
तो पॉइंट का मतलब पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स क्या हुए, देखिए क्या हुआ, पैसा। ओके, सो लेट्स कन्वर्ट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये लिखेंगे ₹1 इज इक्वल टू 100 पैसे। नाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट ₹139 प्लस 80 पैसे। अब देखिए हमने यहां से पॉइंट हटा दिया, तो अब हमने इसके पीछे पैसा लगा दिया। क्लियर? नेक्स्ट, नाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस रुपी इनटू पैसा। हाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट रुपी इनटू पैसा? बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ 100. सो 139 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 80 पैसे, दैट इज 13900, 13,900 पैसे प्लस 80 पैसे। अब देखिए एडिशन की बात आ गई यहाँ पे। अगेन इसको यहीं पे सॉल्व करिए रफ में। मल्टीप्लाई बाय 80, 08931। द आंसर इज 13,980 पैसे। डोंट फॉरगेट टू राइट, सो डोंट फॉरगेट टू ऐड। हमेशा जो एडिशन है वो आप बाद में करके देखिएगा। जस्ट डोंट थिंक कि मुझे तो एडिशन ही सिंपल सी एडिशन है, ये तो मैं कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, उसी चक्कर में बेटा पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। ओके, सो दिस वाज द बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 9.1. ओके, चलिए, सो विद दिस आई एम जस्ट एंडिंग योर टुडेज सेशन हियर ओनली क्लास, एंड आई विल सी यू अगेन वेरी सून इन अवर नेक्स्ट सेशन. So till then every class just keep practicing and have a safe day.